हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस ऑफिस वर्ड में फी रिसिप्ट कैसे बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। तो जैसा कि यहां डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा फी रिसिप्ट है ना, तो आज इस वीडियो में हम लोग फी रिसिप्ट ही बनाना सीखेंगे। तो फी रिसिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना एमएस वर्ड ओपन करना है। तो यहाँ पे हम लोग एमएस वर्ड ओपन कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेज लेआउट मेनू में आपको जाना है। देखिए यहाँ पे पेज लेआउट मेनू आपको दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए साइज़ वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो साइज़ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप यहाँ पर A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, क्योंकि ये भी पोर्ट्रेट है और ओरिएंटेशन हमको कर लेना है लैंडस्केप में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे कर लेंगे। उसके बाद मार्जिन में जाएंगे और यहाँ मार्जिन थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, ठीक है, 0.5 पे सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा जूम को कम कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको फी रिसिप्ट तैयार करना है। तो फी रिसिप्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको शेप दिखेगा, शेप में जाइए, यहाँ पे रेक्टेंगल दिखेगा और यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम को कम कर लीजिए ताकि हाफ आपको बनाने में सुविधा हो। तो यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेना और एक अंदाज से यहाँ पे आप इसको, ठीक है, इस तरह से शेप को ले ले, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें जो है वो लिखने वाला काम हमको कर लेना है। तो सबसे पहले जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का या जहाँ का भी आप रिसिप्ट तैयार कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ आपको दिखेगा वर्ड आर्ट ऑप्शन, तो वर्ड आर्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दे रहा है योर टेक्स्ट हेयर। और जैसा कि आप अगर वर्ड आर्ट नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके एमएस ऑफिस वर्ड प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमएस वर्ड ऑफिस का आपको सारा दिख जाएगा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के बारे में और वर्ड आर्ट गैलरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है योर टेक्स्ट हेयर, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है जिसका आप रिसिप्ट तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। तो हमको अच्छा लगता है रेनफ्यू, आपको जो अच्छा लगता होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, तो चलिए मैं टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको कर लेना है यहाँ से ओके, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पे इसका रैपिंग आपको चेंज करना होगा क्योंकि ये अभी मूव नहीं होगा, ये इनलाइन विथ टेक्स्ट है। तो इसको हम टेक्स्ट रैपिंग से यहाँ से जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ये तिरछा नज़र आ रहा है, तो इसको हमको सीधा करना है, यानी इसका जो फॉलो पाथ है उसको हमको चेंज करना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा, यहाँ पे देखिए चेंज शेप ऑप्शन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करना है और यहाँ इसको सीधा कर लेना है और यहाँ से इसको इस तरह से मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर लीजिए। अब जो ये टाइपिंग सेंटर है उसका हमको एड्रेस देना है, तो एड्रेस देने के लिए अब आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स में जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे क्या कीजिए, टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेता हूँ पहले। अब इसमें जो भी आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, जैसे उसको बोल्ड करना चाहते हैं, है ना, इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक कर सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो सेफ फीलिंग फेल है वो उसको हटा लेना है और इसका जो आउटलाइन है उसको भी आपको हटा लेना है। तो आपको बॉक्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका टेक्स्ट बॉक्स टूल्स, जिसमें कि आपको फॉर्मेट दिखेगा मेनू। यहाँ पे सेफ फिल में जाना है और यहाँ से नो फिल कर लेना है और सेफ आउटलाइन में जाके यहाँ से नो आउटलाइन आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसको आप यहाँ पे एडजस्ट करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर फैकल्टीज़ लिखना है तो आप फैकल्टीज़ लिखिए। तो यहाँ पे चलिए, अब मैं बार बार टेक्स्ट बॉक्स में नहीं जाऊँगा, क्या करूँगा, इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी कर लूँगा। तो इसको कॉपी कर लेना है। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स को जब आप कॉपी करते हैं तो डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब डायरेक्ट आप पेस्ट कीजिएगा तो देखिए क्या होता है, वो उसी बॉक्स के अंदर पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या कर लेना है, बॉक्स को सिलेक्ट करना है, बॉक्स को कॉपी कर लेना है, उसके बाद बाहर क्लिक करना है, यानी कि इसको डिसलेक्ट कर लेना है ना। सिलेक्ट कर, अब अनसेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप कंट्रोल फी प्रेस कीजिए, तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये आ चुका है। पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए,
उसके बाद इस टेक्स्ट को बदलना है तो सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से, और यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको लिखना है उसको आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे टाइप कर लिया। अब इसको आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे दोनों साइड में हमको फ़ोटो लगाना है। तो देखिए फ़ोटो लगाने के लिए आप अगर वर्ड पढ़े होंगे तो हम लोग पिक्चर से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर इंसर्ट करना है वो टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से करना है, इसलिए कि अगर आप यहाँ पर पिक्चर से इंसर्ट कीजिएगा तो जब आप इसको ग्रुप कीजिएगा तो वो पिक्चर जो है वो आपका सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का मदद लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने में। तो यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स टूल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्मेट विकल्प आपको आएगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या करना है, आप इसमें पिक्चर को फिल करना है। तो सेव फिल ऑप्शन में जाइए, पिक्चर में जाइए और यहाँ से आप अपना फ़ोटो जहाँ पर आप रखे हुए हैं वहाँ से फ़ोटो लोकेट कराइए यहाँ पर। तो यहाँ से आपको जो फ़ोटो देना होगा वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। देखिए यहाँ आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका जो आउटलाइन है वो नहीं रखना है। तो आउटलाइन रखने के आपको टेक्स्ट बॉक्स टूल्स में जाना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे शेप आउटलाइन आपको दिखेगा, तो यहाँ से नो आउटलाइन कर लेना। अब देखिए यहाँ पे आउटलाइन हट चुका है। अब यहाँ पे हमको कोई दूसरा फ़ोटो लगाना है, तो यहाँ पे हम दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए फिर से हमको इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से इसको सेव फिल ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ पे पिक्चर में जाकर जो पिक्चर यहाँ डालना है उस पिक्चर को ले आइएगा। देखिए यहाँ पे मेरा पिक्चर आ चुका है। अब हम सेव आउटलाइन जाके इसको नो आउटलाइन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कम कर लीजिए। अब यहाँ मिडिल में हमको फी रिसिप्ट लिखना है, तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी शेप को लेकर भी टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए, यहाँ से शेप को सिलेक्ट कीजिए और मिडिल में शेप को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको हम एडिट पॉइंटर से इसको राउंड कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। राउंड कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो शेप है इसको हमको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है। तो देखिए किसी भी शेप को, है ना, आप जो भी शेप ले रहे हैं अगर उसको आपको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको शेप को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद उसके अंदर जाना है और राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस ऐड टेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ जो आपका शेप था वो टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ देखिए कर्सर भी आ गया है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए फी रिसिप्ट, और यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं। अब इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड करा लीजिए, अगर आपको शॉर्टकट कमांड है तो ज़्यादा आसानी होगा आपको काम करने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा फी रिसिप्ट लिखाकर तैयार है। अब हमको अपना मोबाइल नंबर देना है, इधर सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। देखिए टेक्स्ट बॉक्स का बराबर आपको काम पड़ेगा, इसलिए कि अगर आपको मैनुअली कहीं भी टेक्स्ट को लिखना है तो उसके लिए आपको वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स जैसा विकल्प दिया गया है, जिसकी आप मदद से आप बहुत सारे अच्छे क्रिएटिव चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को मैं फ़िलहाल ड्रॉ कर लूँगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना दूंगा, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं मेरे यहाँ पे गिर गया, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ना। इसको मैं करा लेता हूँ सेंटर पे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बॉक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। बॉक्स को सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद सेव फिल ऑप्शन में जाकर नो फिल करा लेना है,
है ना। देखिए नो फिल कराने से क्या होता है कि इसका अंदर जो फिल वाइट कलर रहता है वो हट जाता है। देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया। अब अगर हम सेफ फिल पहले रहने देते हैं तो देखिए यहाँ क्या होता है, छिप जाता है ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेफ फिल जो है उसको नो फिल कर लेना है और सेफ के आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेना है, ठीक है। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे आपका बन के तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब इसी तरह क्या कीजिए कि इसको जो है इसी को कॉपी कर लीजिए और पेस्ट करने के लिए मैंने बताया है कि बाहर आपको क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल भी से पेस्ट करना है और यहाँ इसको लाके इधर रख लीजिए। और यहाँ पे हमको सीरियल नंबर लिखना है तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट के अनुसार। चलिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि यहाँ सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आपको स्टूडेंट नेम, बैच टाइम जो भी आपको यहाँ पे लिखना है उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स फिर से लेना होगा। तो इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और बाहर क्लिक करके पेस्ट करा लूँगा। यहाँ पे इसको ला के एडजस्ट कीजिए। अब इस क्या क्या करना है, आपको टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा बढ़ा लेना है जहाँ तक आपको लिखना है। तो यहाँ तक हमको लिखना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइप कर लेना है। तो चलिए मैं फटाक सा टाइप कर लेता हूँ। तो जैसा कि देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना है। तो स्पेस बढ़ाने के लिए आपको जाना होगा होम मेनू में और यहाँ आपको दिखेगा लाइन स्पेस ऑप्शन। यहाँ से आप लाइन स्पेस थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। देखिए थोड़ा सा लाइन स्पेस मेरा बढ़ चुका है, ठीक है। और बढ़ाना है तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। अब इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। अब इसके आगे हमको डॉटेड लाइन लाना है, ठीक है। डॉटेड लाइन लाने के लिए आपको जाना होगा टैब विकल्प में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर जहाँ आपको दिखेगा टैब्स ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपको सभी तरह का टैब ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे डॉटेड लाना है तो यहाँ पे डॉटेड वाले पे क्लिक कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मेरा यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट टैब में दिखा रहा है सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ सेंटीमीटर दिखाना है तो आपको मेजरमेंट सेंटीमीटर में लेना होगा और अगर यहाँ इंच होगा तो आप इंच में ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखा दे रहा है टैब स्टॉप पोजीशन, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है मेरा, है ना, वो जितना है यहाँ पे हमको लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम 3 इंच लेना चाहते हैं तो अगर उसको मेज़र कीजिएगा तो वो आ जाएगा आपको 7.62 में, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का कर लेना और यहाँ से ये वाला डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर सेट दिया हुआ है, इस पर सेट क्लिक कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे आ चुका है 7.62 सेंटीमीटर। तो अगर आपका इंच में रहेगा तो आप यहाँ पर 3 इंच सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेंगे और बस सभी के आगे आपको आना है, ठीक है। और यहाँ से टैप प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ से बारी बारी आपको टैप प्रेस कर देना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे टैप प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही आप टैप प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है वो आपका बन के आ चुका है। अब बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए और नो फिल कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका बन चुका है। यहाँ पे अब नीचे जो है वो हमको थोड़ा सा बनाना है डायरेक्टर का सिग्नेचर करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसी को सेलेक्ट कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे लाके पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे लाके हमको यहाँ पेस्ट करा लेना है। अब इसमें जो आपको टाइप करना है वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। थोड़ा सा पहले मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट एरिया बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डॉटेड दे देना है आपको ताकि यहाँ पे साइन का बन जाए, ठीक है। थोड़ा सा और टेक्स्ट एरिया यहाँ पे बढ़ा लेते हैं हम। उसके बाद इंटर प्रेस करना है और नीचे आपको लिखना है सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर।
इसको इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए। अब नीचे एक लाइन हमको लिखना है, नोट में मनी वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले सीरियल नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको पेस्ट करा लेंगे। अब देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बार बार हमको टेक्स्ट बॉक्स जाने का वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, हम यहीं से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको साइज़ को बड़ा कर लीजिए, है ना, और इसको पहले नीचे एडजस्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करना है और जो आपको टाइप करना है वहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरा फ़ी रिसिप्ट का आधा बन चुका है। अब इसको आपको ग्रुप करना है, तो ग्रुप करने के लिए आपको जाना होगा होम मेनू में, उसके बाद आपको सेलेक्ट ऑप्शन में, और यहाँ दिखेगा आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको लेना है और पूरा का पूरा जो एरिया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको माउस पॉइंटर को अंदर की ओर लाना है, अंदर की ओर लाइएगा। देखिए आपका जो माउस पॉइंटर है वो मूव पॉइंटर बन चुका है। अब राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ग्रुपिंग ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको ग्रुप पे क्लिक करना है और सारा का सारा जो आपका है वो ग्रुप हो चुका है। अब इसको आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, ठीक है, और इधर लाके इसको यहाँ लाके रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसका जो विध है उसको बढ़ाना है, तो इसके लिए हमको इसको क्या करना होगा, अनग्रुप करना होगा। तो अनग्रुप करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट कीजिए और जब ये 4 एरो, देखिए यहाँ पे 4 एरो नहीं बन रहा, तो जहाँ पे 4 एरो बन रहा है वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ग्रुपिंग में जाइए और अनग्रुप कर लीजिए। उसके बाद अब बारी बारी इसको स्पेस को बढ़ाते जाइए, है ना। बस आपको टाइप नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, बारी बारी बढ़ाना है। थोड़ा सा इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं और इसको सेंटर पर ले आते हैं हम। अब एक बार सभी को यहाँ से यहाँ तक का सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन में जाइए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जाइए और इसको हम सेलेक्ट करा लेते हैं दोनों को। शायद मेरा दोनों सेलेक्ट नहीं हुआ है तो बारी बारी ही करना होगा, तो बारी बारी यहाँ से कर लेते हैं इसको। अब इस वाले टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, पहले एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ जो हम इसका टैब सेटिंग में 3 इंच लिखे थे, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमको बड़ा कर लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और फिर से टैब वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे 3 इंच लिखा हुआ था, ठीक है, तो उसको हम लोग और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टैब ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको इसको यहाँ से क्लियर कर लेना है और यहाँ पे आप कर लीजिए इसको 14 सेंटीमीटर, 14 कर लीजिए और यहाँ पे इस वाले को सेलेक्ट कीजिए, सेट कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करवा लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपका फ़ी रिसिप्ट बन के तैयार है एक तरफ का। अब इसको क्या करना है, आपको फिर से ग्रुप कर लेना है। तो ग्रुप करने के लिए आपको कहाँ जाना है, होम मेनू में, और यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन दिखेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाइए और इसको इस तरह से पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पे 4 पॉइंटर बने, है ना, यानी कि मूव पॉइंटर बने, वहाँ पे राइट क्लिक करना है, ग्रुपिंग ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से हमको ग्रुप कर लेना है। देखिए सारा का सारा मेरा ग्रुप हो चुका है। अब यहाँ से पेपर को जूम कम कर लीजिए और इसको डुप्लीकेट बनाइए। डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल भी का इस्तेमाल करते हैं। मूव पॉइंटर बने, बस यहाँ पे आपको ड्रैग कर लेना है इस तरह से। अब मान लीजिए इसको हमको डिवाइड करने के लिए यानी फाड़ने के लिए हमको यहाँ पे लाइन देना है, तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और यहाँ से लाइन लीजिए और यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। अब ये भी स्ट्रेट लाइन है तो इसका यहाँ शेप आउटलाइन में जाना है, यहाँ पे डैसेस लाइन में जाके इसका डैसेस जो है वो डैसेस लाइन में कन्वर्ट कर लेना है। फिर इसी तरह से यहाँ से भी हमको फाड़ना है बीच से, तो यहाँ से भी आप लाइन को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाके शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर लीजिए। सॉरी, नो आउटलाइन कह रहे हैं, यहाँ पे जाके आपको डैसेस लाइन में जाके डैसेस कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपका जो फ़ी रिसिप्ट है वो बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो देख रहे हैं इस तरह से आपका फ़ी रिसिप्ट यहाँ पे बन के तैयार हो चुका। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।